उद्धव जी की वृंदावन यात्रा। नंद महाराज श्री कृष्ण और बलराम जी के बिना वृंदावन लौट आए थे। उनके साथ केवल गोप और ग्वाले ही आए थे। गोपियों, माता यशोदा, श्रीमती राधा रानी और वृंदावन के सभी निवासियों के लिए निश्चय ही यह एक अत्यंत कारुणिक दृश्य था। अनेक भक्तों ने श्री कृष्ण के वृंदावन से अनुपस्थिति के विषय में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की है, क्योंकि विशेषज्ञों के मतानुसार भगवान श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं। वे सदैव वहीं रहते हैं। विशेषज्ञ भक्तों ने स्पष्टीकरण किया है कि श्री कृष्ण वास्तव में वृंदावन से अनुपस्थित नहीं थे। वे अपने वचन के अनुसार नंद महाराज के साथ ही लौट आए। जब श्री कृष्ण अक्रूर जी के रथ पर मथुरा जा रहे थे और गोपियों ने उनका मार्ग प्रायः अवरुद्ध कर दिया था, उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे मथुरा में अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात ही लौट आएंगे। श्री कृष्ण ने गोपियों को व्याकुल न होने के लिए कहा और इस प्रकार उन्होंने उनको सांत्वना दी। किंतु जब वे नंद महाराज के साथ नहीं लौटे तो ऐसा लगता था कि या तो उन्होंने उनके साथ छल किया अथवा वे अपना वचन न निभा सके। किंतु महाभागवतों का निष्कर्ष है कि श्री कृष्ण न तो छली हैं, न ही वचन भंग करने वाले हैं। अपने मूल स्वरूप में श्री कृष्ण नंद महाराज के साथ लौट आए थे और माता यशोदा तथा गोपियों के साथ अपने भाव अंश के रूप में निवास कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा में अपने मूल रूप में नहीं रहे थे, अपितु अपने अंश श्री वासुदेव तथा श्री संकर्षण के रूप में रहे थे। अपने भाव अंशों में वास्तविक श्री कृष्ण व बलराम जी वृंदावन में थे, जबकि मथुरा में वे प्रभव तथा वैभव अंशों के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण के उत्तम अधिकारी भक्तों का यह विशेषज्ञ मत है। बाह्य रूप में वे वृंदावन से अनुपस्थित थे, किंतु जब नंद महाराज वृंदावन लौटने का आयोजन कर रहे थे, उस समय उनके श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मध्य यह चर्चा हुई थी कि नंद जी से वियुक्त होकर वे बालक किस प्रकार रह सकेंगे। अलग होने का निर्णय पारस्परिक सहमति से लिया गया था। वसुदेव जी और देवकी जी, जो श्री कृष्ण के वास्तविक माता पिता थे, कंस की मृत्यु के कारण अब श्री कृष्ण को अपने साथ रखना चाहते थे। जब तक कंस जीवित था, श्री कृष्ण और बलराम को नंद महाराज के संरक्षण में वृंदावन में रखा गया था। स्वाभाविक ही था कि श्री कृष्ण व बलराम जी के माता पिता अब उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे। इसका विशेष कारण यह था कि वे श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहते थे, जो परिष्कार या शुद्धि करने वाला संस्कार है। वे दोनों भाइयों को उचित शिक्षा भी देना चाहते थे, क्योंकि यह पिता का कर्तव्य होता है। दूसरा विचार यह भी था कि मथुरा से बाहर रहने वाले कंस के सभी मित्र मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। इस कारण भी श्री कृष्ण की उपस्थिति आवश्यक थी। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि दंतवक्र तथा जरासंध जैसे शत्रुओं के द्वारा वृंदावन में अशांति उत्पन्न की जाए। यदि श्री कृष्ण वृंदावन गए होते तो ये शत्रु न केवल मथुरा पर आक्रमण करते, अपितु वृंदावन जाकर वहाँ के शांति प्रिय निवासियों को भी क्षुब्ध करते। अतएव श्री कृष्ण ने मथुरा में ही रहने का निश्चय किया और नंद महाराज वृंदावन लौट गए। यद्यपि वृंदावन के निवासी
श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रहे थे, तथापि अपनी लीलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण सदैव उनके साथ थे और इस तथ्य के द्वारा वे भाव विभोर रहा करते थे। जब से श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे, वृंदावन के निवासी विशेष रूप से माता यशोदा, नंद महाराज, श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ तथा ग्वाल बाल पग पग पर केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रहे थे। वे सोच रहे थे, श्री कृष्ण इस प्रकार क्रीड़ा किया करते थे, श्री कृष्ण अपनी वंशी बजाया करते थे, श्री कृष्ण हमसे विनोद किया करते थे तथा हमें हृदय से लगाया करते थे। इसे लीला स्मरण कहते हैं। महान भक्तों ने श्री कृष्ण से संपर्क की इस विधि को सर्वश्रेष्ठ बताया है। भगवान श्री चैतन्य ने भी पुरी में श्री कृष्ण के लीला स्मरण संग का आनंद लिया था। भक्ति तथा आनंद की सर्वोच्च स्थिति में रहने वाले भक्त श्री कृष्ण की लीलाओं के स्मरण द्वारा सदैव श्री कृष्ण के साथ रह सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत नामक एक दिव्य साहित्य हमें प्रदान किया है, जो श्री कृष्ण की लीलाओं से परिपूर्ण है। उच्च भक्त इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करके श्री कृष्ण चिंतन में लीन रह सकते हैं। श्री कृष्ण का लीला संबंधी कोई ग्रंथ जैसे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम का यह ग्रंथ तथा हमारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत नामक ग्रंथ श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव करने वाले सभी भक्तों को सांत्वना प्रदान करता है। श्री कृष्ण तथा बलराम जी वृंदावन नहीं आए, इस बात का इस प्रकार सामंजस्य बिठाया जा सकता है। उन्होंने अपना वृंदावन लौटने का वचन भंग नहीं किया, न ही वे अनुपस्थित थे, किंतु मथुरा में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी। इस बीच श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव द्वारका से उनसे मिलने आए। वे वसुदेव जी के भाई के पुत्र थे और आयु में श्री कृष्ण के बराबर ही थे। रूपरेखा में वे श्री कृष्ण जैसे ही लगते थे। गुरुकुल से लौटने पर अपने सर्वप्रिय सखा उद्धव को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण वृंदावन के नागरिकों के गहन वियोग भाव को शांत करने के लिए उद्धव को संदेश देकर वृंदावन भेजना चाहते थे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि अहम। श्री कृष्ण अत्यंत भावग्राही हैं। भक्त की भक्ति में प्रगति के अनुरूप ही वे स्नेह का आदान प्रदान करते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग के कारण दिन के 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती थीं। कृष्ण भी उसी प्रकार गोपियों, माता यशोदा, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य निवासियों का चिंतन करते रहते थे। यद्यपि श्री कृष्ण उनसे दूर प्रतीत होते थे, तथापि श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वे किस प्रकार आध्यात्मिक रूप से दुखी हैं और इसीलिए वे उनको धैर्य बंधाने वाला संदेश देने के लिए उद्धव जी को तत्काल भेजना चाहते थे। उद्धव जी को वृष्णि वंश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। उन्हें श्री कृष्ण के लगभग समान समझा जाता है। वे श्री कृष्ण के अनन्य मित्र थे। देवताओं के गुरु तथा पुरोहित बृहस्पति के शिष्य होने के कारण वे अत्यंत बुद्धिमान तथा निर्णय लेने में कुशाग्र थे। बौद्धिक दृष्टिकोण से वे अत्यंत योग्य थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र थे, अतएव श्री कृष्ण उन्हें वृंदावन भेजना चाहते थे। साथ ही
यह भी प्रयोजन था कि वे वृंदावन में संपन्न की जाने वाली अत्यंत उच्च कोटि की भाव भक्ति का अध्ययन कर सकें। चाहे कोई भौतिक ज्ञान में अति उत्कृष्ट हो और बृहस्पति का शिष्य हो, तब भी यदि श्री कृष्ण से अतिशय प्रेम करना हो तो उसे गोपियों तथा वृंदावन वासियों से सीखना पड़ता है। वृंदावन वासियों को धैर्य देने के लिए संदेश देकर उद्धव जी को वृंदावन भेजना श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति विशेष अनुग्रह था। भगवान श्री कृष्ण का नाम हरि भी है, जिसका अर्थ है वह जो शरणागत भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं।